डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसके फिजिकल स्टेट्स यानी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए अल्केन जैसा कि आपको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब कार्बन की संख्या पे डिपेंड करेगा कि कौन सा अल्केन कौन है। तो कार्बन की संख्या यदि 1 होगी तो 1 का ये हो जाएगा CH4 मीथेन, 2 होगी तो ये हो जाएगा CH3 इथेन, 3 होगा तो हो जाएगा CH3 CH2 प्रोपेन, 4 हो जाएगा तो CH3 CH2 अल्केन पहचानने का आसान तरीका, लास्ट में क्या हो, CH3 हो, लास्ट में CH3 लास्ट में CH3 और हर जगह बीच में CH2 हो, तो हम समझेंगे कि इन सारे कार्बन एटम्स के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। और ये मीथेन तो आप पहचानते ही हैं, और ना तो आप ऐसे देख लीजिए चेक करके कि कार्बन ने टेट्रा वैलेंसी शो किया कि नहीं, तो कर ही दिया। तो सिंगल कार्बन एटम का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसमें वेरिएशन हो सकता है, एन अल्केन, आइसो अल्केन, नियो अल्केन, इन सब चीज़ों के बारे में अलग सा वीडियो हमारा बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, खुश हो जाइए। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन की संख्या जब 1 से 4 हो तो वो सब गैस होगा तो सोच लीजिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। कार्बन की संख्या 5 से 17 हो तो वो चला जाएगा किस स्टेट में, लिक्विड में। और कार्बन की संख्या यदि अल्केन में हो 18 ऑनवर्ड्स बढ़ जाए तो सब के सब हो जाते हैं वैक्सी सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया स्टेट्स कि गैसेज है, लिक्विड है और वैक्सी सॉलिड है। ठीक है। अब आ जाइए नीचे बॉइलिंग पॉइंट पर, और हम विस्तृत तरीके से हम बात करने वाले हैं। देखिए होगा क्या कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आ जाइए सरफेस एरिया पे बात करते हैं। तो जैसे आप देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4-5 कार्बन एटम का एक अल्केन है, 5 कार्बन एटम का तो ये पेंटेन है, तो सीधा चेन चला गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ये भी अल्केन है। क्यों? क्योंकि सभी कार्बन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और फिर देखिए 1 2 3 4 5, ये भी अल्केन है और 5 ही कार्बन एटम का है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए ये हो गया आपके पास एन पेंटेन क्यों बोलेंगे, सीधा चेन में गया है। सेकेंड कार्बन एटम पे, जैसे ये लंबा चेन मान लें, तो सेकेंड पोजीशन के कार्बन एटम पे जब कोई मिथाइल एडेड हो तो उसको आइसो बोलते हैं, तो आइसो लिख दिए। ये इसका कॉमन नेम है, एपिक नेम नहीं है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें 5 ही है, तो बोल देंगे हम क्या, आइसोपेंटेन। और इसमें देखिए सेकेंड कार्बन, इसको यदि चेन माने चाहे इसको माने, तो सेकेंड पोजीशन पे यदि आपको 2 मिथाइल मिल जाए, ऊपर से चलिए तो ये ऐसे ही चेन लीजिएगा तो ये हो जाएगा, और ये सेकेंड पोजीशन पे क्योंकि 1 2 3 तो 2 मिथाइल आ जाए तो वो नियो कहलाता है। तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास क्या, नियोपेंटेन। नाम तो समझ गए, सब में 5 कार्बन एटम है, ये 5। तो अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, अब आपसे क्वेश्चन, 1 मिनट, बैटरी मेरा ड्रेन करने वाला है। हाँ, अब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन सबों में जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए इसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा घट गया, देखिए ये घट गया है, और इसका सरफेस एरिया तो और ही घट गया है। तो सरफेस एरिया आप समझ गए, सरफेस एरिया एन पेंडेंट का ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा।
तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, तब आइसो का, तब नियो का। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है एन अल्केन, आइसो अल्केन और नियो अल्केन। यहाँ कंपेरिजन करिएगा तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से कार्बन की संख्या आगे पीछे हुआ, एप्लीकेशन ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ एन अल्केन, एडिशन ऑफ एवरी 1 CH2 इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 केल्विन। जैसे देखिए ये कोई एन प्रोपेन है, 3 कार्बन एटम का है, 1 2 3 4 हो गया, तो ये हो जाएगा एन ब्यूटेन, और 1 2 3 4 5 एन पेंटेन। तो देखिए जब इसका लिखिएगा तो यहाँ लास्ट में तो CH3 होगा, बीच में हो जाएगा कौन सा, CH2। इसमें भी CH3 एक CH2 और एक CH2 और यहाँ इंक्रीज कर गया, यहाँ दो CH2 क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जितना CH2 इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट 20 से लेकर 30 केल्विन वहाँ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास, मानते हैं एग्जैक्ट नहीं है ये डेटा, इसका मान लीजिए कि 40 केल्विन है, तो इसका कितना हो जाएगा, 60 केल्विन यदि 20 बढ़ाते हैं तो, और इसका कितना हो जाएगा, 80 केल्विन। 30 से इंक्रीज होता हो तो 70 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस तरीके से ये देखा गया है कि एन अल्केन हो, यानी एक सीधे चेन वाला अल्केन हो, तो आप CH2 एक बढ़ाते हैं तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 से 30 केल्विन इंक्रीज कर जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद जब समाप्त हो गया, तब अब हम लोग बात करते हैं किस चीज़ पे, मेल्टिंग पॉइंट पे। देखिए मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं कार्बन एटम्स ऑड में है कि इवन में है। तो देखिए यहाँ जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है ये इस तरीके से है, ये यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन बॉन्ड लाइन नोटेशन है, ये आप समझ रहे होंगे। यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। काउंट करिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो इवन नंबर में आता है। 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, तो ऑड नंबर हो गया। तो जो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स यदि आए काउंटिंग करने में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉरी यहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिखना चाहिए था हमें, मेल्टिंग पॉइंट कम और यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। तो देखिए, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड मिथाइल ग्रुप इज ऑन अपोजिट साइड्स। देखिए इसका मिथाइल ग्रुप एक यहाँ है और इसका ये जस्ट अपोजिट में पड़ेगा। इसका मिथाइल ग्रुप जो लास्ट वाला है, दोनों सेम साइड पड़ेगा। तो अपोजिट साइड होने के कारण ये मोर सिमेट्रिकल हो गया। तो जब मोर सिमेट्रिकल होगा तो इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है बढ़ जाएगा, और जो लेस सिमेट्रिकल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ऑड नंबर ऑफ, यहाँ अल्टरनेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं, एक यहाँ और एक अपोजिट में है। तो odd number of carbon atoms and the methyl group is on the same side, hence it is less symmetrical, और less symmetrical होगा तो less symmetrical होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। अब आ जाइए सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक। ये अल्केन होता है आपका नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्या करेगा, डिजॉल्व करेगा। और डेंसिटी पे आ जाइए, ऑल अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर होता है। तो ये सबका सब था यहाँ, इसका कौन सा, ये सब था इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज़ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन, और वो भी डिटेल में बात करेंगे और अच्छे ढंग से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।